हेलो बच्चों, मैं इससे पहले वाले वीडियो में सीडीपी के प्रत्येक अध्याय से प्रश्न पूछे गए, कितने वर्षों में कौन कौन से प्रश्न, मैं उसकी जानकारी दिया था। मैं इस वीडियो में आपको लैंग्वेज, आपने अभी हाल फिलहाल जो सीटेट का फॉर्म भरा रहा है उसमें आपने लैंग्वेज का जो चूजअप किया है उसमें 2 लैंग्वेज आपने पसंद किया है, जिसमें किसी का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो किसी का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो किसी का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो किसी का सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है। तो इस तरह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो भाषा है और इसी से किस तरह से प्रश्न पूछे, कौन कौन से टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्नों की संख्या होती है, मैं इस वीडियो में इसकी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह का भी एक पॉइंट वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होते रहें। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो की खूबी और जो पॉइंट को हम समझाने वाले हैं उसको बेहतर तरीके से समझ सके। इसलिए इस वीडियो को स्किप न करें और अंत तक देखें। साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदार, बाकी जो भी सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड छात्र हैं, शिक्षार्थी, स्टूडेंट है, वो सभी को बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। तो आइए हम जो लैंग्वेज, भाषा का पॉइंट है, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास पॉइंट है अनसीन पैसेज में प्रोज। अगर यह हमारा लैंग्वेज 1 है, अगर मैं इसको लैंग्वेज 1, अगर आप लोगों ने इसको लैंग्वेज 1 के रूप में चूज किया है, इस्तेमाल किया है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। इसमें आपको लैंग्वेज 1 से जो इसे प्रश्न की संख्या पूछी गई है वह 7 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022 और लगातार 2011 से 2022 के बीच में इससे प्रश्नों की संख्या एक समान यानी 9 रही है। यानी अगर लैंग्वेज 1 है तो अनसीन पैसेज प्रोज से हमें प्रश्नों की संख्या टोटल 9 रहेगी। अगर यही हमारा लैंग्वेज 2 है, अगर हमारा लैंग्वेज 2 है तो इससे प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी, 15, टोटल 15 रहेगी। अगर लैंग्वेज 2 है हमारे पास इंग्लिश, तो प्रोज से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही अनसीन पैसेज पोएम की बात करते हैं, तो पोएम से अगर लैंग्वेज 1 है तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल के टोटल लैंग्वेज 1 हैं तो 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर लैंग्वेज 1 आप लेते हैं या ले रखे हैं तो आपको अप्रोच से 9 क्वेश्चन हैं, तो वहीं पोएम से आपको 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 6 प्रश्न पूछे गए हैं, टोटल मिलाकर के 15 प्रश्न। क्योंकि आपका पेडालॉजी जो है वो लैंग्वेज 1 रहे या लैंग्वेज 2 रहे, आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी लैंग्वेज से आपका पेपर
लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो, आपसे टोटल प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, जिसमें पेडालॉजी आपको 30 रहेगा ही रहेगा, पेडालॉजी आपको 15 रहेंगे ही रहेंगे। तो बात आ रही है यहाँ पे, जब पेडालॉजी आपको 15 रहेंगे ही रहेंगे, तो यहाँ पे प्रोज और पोएम की बात करते हैं। तो अगर आपका लैंग्वेज 1 है, आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लिया है, तो आपसे 9 प्रश्न प्रोज से पूछा जाएगा और पोएम से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज 2 है तो पोएम से आपको कोई प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज 2 में प्रोज से प्रश्न 15 के 15 पूछे गए हैं। 15 के 15 प्रोज से प्रश्न हो गए और पेडालॉजी से 15, टोटल मिलाकर के 30 हो गए। अगर आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आपको प्रोज और पेडालॉजी पर फोकस करना होगा और आपको 30 के 30 प्रश्न कंप्लीटली बनेंगे। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम लैंग्वेज 1 ले रखे हैं इंग्लिश के पेपर, तो हमें प्रोज से भी 9 प्रश्न और पोएम से भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेडालॉजी हमारा 15 रहेगा, टोटल मिला के 30 हो गए। लेकिन अगर वही बात की जाए लैंग्वेज 2 लेते हैं तो आपको सिर्फ प्रोज से, अनसीन पैसेज प्रोज से सिर्फ 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, पोएम से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और पेडालॉजी आपका 15 रहेगा और दोनों मिलाकर 30 कंप्लीट। वही अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की बात करते हैं, नेक्स्ट लैंग्वेज हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के पॉइंट में देखते हैं कि अपठित गद्यांश में हम देख सकते हैं कि हमें अगर भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 अगर हिंदी ले रखे हैं तो हमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसके शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजअप है, आप इसको बारीकी से देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजअप है। इसके शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजअप आता है 7 जनवरी 2022 को। 7 जनवरी 2022 को इसमें चेंजअप यह आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि अगर भाषा 1 है तो इसे 9 प्रश्न अपठित गद्यांश से और अपठित पदांश से आपको 6 प्रश्न पूछे गए हैं और शिक्षण शास्त्र से तो आप 15 प्रश्न फिक्स मानिए ये पूछे ही गए हैं, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में आपको कहीं भी कोई चेंजअप नज़र नहीं आएगा। लेकिन कहाँ चेंजअप आ रहा है नज़र, तो हमें 7 जनवरी 2022 को लैंग्वेज 1 और 2 दोनों में चेंजअप थोड़ा सा आ रहा है, क्योंकि अगर भाषा 2 हमारा हिंदी है तो अपठित गद्यांश से 15 प्रश्न पूछे गए हैं 3 जनवरी 2022 से पहले, लेकिन अपठित पदांश से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए थे। लेकिन वही 7 जनवरी 2022 की बात करें तो लैंग्वेज 2 वाले को भी 8 प्रश्न अपठित गद्यांश से पूछा गया, तो वही अपठित पदांश से 7 प्रश्न पूछे गए। यानी भाषा 2 वाले के लिए भी दोनों पॉइंट आ गया, गद्यांश और पदांश दोनों से प्रश्न पूछे गए 8-7 करके, और शिक्षण शास्त्र आपका फिक्सेबल हो गया लैंग्वेज 2 का 15, तो मिलाकर के 30। तो आपका भाषा 1 है या भाषा 2 है, पॉइंट नहीं रख रहा है, आपको दोनों पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, अपठित गद्यांश और अपठित पदांश, क्योंकि शिक्षण शास्त्र जो पेडालॉजी है हिंदी का भी, वह आपको 15 फिक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजअप है। यह चेंजअप पॉइंट को देखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए, आपको भाषा 1 रहे या 2 रहे, आपको सेम पॉइंट को, सेम थॉट्स को, सेम टॉपिक को आपको बारीकी से समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज हम मान लें कि पदांश से लैंग्वेज 2 में एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और हम ना पढ़े, तो हमारे लिए यह फेलुअर का एक पॉइंट हो जाएगा। तो यह पॉइंट को क्लियर रखने के लिए हमें अपठित पदांश भाषा 2 है तो भी पढ़ कर जाना चाहिए, क्योंकि यह 7 जनवरी 2022 को इसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह चीज़ों को आप ध्यान से समझें। वही तीसरी लैंग्वेज की बात करते हैं।
थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत। थर्ड लैंग्वेज के रूप में अगर हम संस्कृत को देखते हैं तो हमें इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाषा 1 है या भाषा 2 है। सेम इंग्लिश की तरह इसका भी पॉइंट है कि अपठित गद्यांश में 9 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर लैंग्वेज 1 रहेगा तो, और लैंग्वेज 1 अगर आपका रहेगा तो 6 प्रश्न आपको अपठित पदांश से भी पूछे जाएंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज 2 हुआ तो सिर्फ अपठित गद्यांश से ही 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और पदांश से एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और इसमें भी शिक्षण शास्त्र जो पेडालॉजी है आपका, वो 15 प्रश्न फिक्सेबल पूछे ही जाएंगे। 15 प्रश्न फिक्सेबल है, पूछे ही जाएंगे। तो इस तरह आपने लैंग्वेज के चीज़ों को समझा, इस तरह आपने भाषाओं को समझा। भाषाओं को ध्यानपूर्वक समझने के बाद आपने इस चीज़ों को देखा कि किससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा इस पॉइंट को इम्पोर्टेंस रख कर आप लैंग्वेज को भी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा मैथ और साइंस के चैप्टर बाय चैप्टर 2011 से 2022 के बीच में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कौन से चैप्टर से कितने पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट्स करें अगर किसी प्रकार के सुझाव देनी हो तो। थैंक यू एवरीवन।